से हमेशा डायलॉग की या फिर वार्ता की स्थिति बनती थी और जैसे ही डायलॉग में शांति बहाली की या फिर युद्ध विराम की बात चलती थी, सडनली उसी के बाद बेहद घातक हमला देखने को मिलता था। यानी कि कहीं ना कहीं यहाँ पर अपनी पावर दर्शाने की तमाम कोशिशें की जाती थी। देखिए 2 साल के वक्त लगभग हो चला है इस जंग को चलते हुए, और उसके बाद अगर आप देखें तो कई बार वार्ता का सिलसिला शुरू हुआ, सीज फायर की कोशिशें हुई, मगर सीज फायर तब तक नहीं हो सकता जब दोनों देशों के बीच में सहमति नहीं होगी। इजराइल हमास के मुकाबले बहुत ताकतवर है, इसमें कोई शक नहीं, मगर हमास जिस तरीके से रिएक्ट कर रहा था, क्योंकि सबसे पहली जो हमला था वो हमास की तरफ से किया गया था, लोगों को बंधक बनाया गया, मारा गया, उस कारण जो है वो सीधे तौर पर उनको ही अपने आप को फोरफ्रंट पे लाना था, झुकना था, मगर ऐसा नहीं हुआ। जब नहीं हुआ तो उसके बाद अमेरिका में जब ट्रंप की वापसी हुई, ट्रंप जो है राष्ट्रपति बने, एक बार फिर से उन्होंने पहल की और उन्होंने ये दावा किया था कि वो इस युद्ध को जो है वो रोक देंगे, मगर जब उस चीज को नहीं माना गया तो उसके बाद ट्रंप भी जो है वो कहीं ना कहीं इस चीज से हताशा थे कि आखिरकार कैसे हो सकता है जब उन्हें सलाह दी गई है हमास को, उसके बावजूद जो वो नहीं मान रहे हैं। इस मामले में अगर आप दूसरा युद्ध जो चल रहा है रशिया यूक्रेन का, तो उसमें देखिए ज़ेलेंस्की ट्रंप की बातों से असहमत थे, उन्होंने अपनी नाराजगी जताई, उनके वीडियो वायरल हुए, मगर उसके बावजूद उन्होंने इस चीज को समझा कि उनके देश की सुरक्षा के लिए बेहद जरूरी है और ज़ेलेंस्की ने इस चीज को एग्री किया। और उसके बाद देखिए आज बातचीत का सिलसिला वहां चल रहा है और ट्रंप भी उसमें पैरवी कर रहे हैं। मगर इस मामले में हमास ने जब ये चीजें नहीं मानी तो उसके बाद उसको खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। हमास पर लगातार हमलावर है इजराइल, और लगातार एक चीज और हमास को पता है, जो बाकी देश पहले हमास के समर्थन में खड़े थे उन देशों को भी देखें तो बहुत ज्यादा सपोर्ट हमास को नहीं मिल पा रहा है। बिल्कुल अजय, हम यहाँ पर समझ पा रहे हैं कि नेतन्याहू की मंशा यहाँ पर साफ तौर पर गाजा पर कब्जा करने की है। ऐसे में हमास किस तरीके से रिटेलिएट यहाँ पर करने वाला है? देखिए हमास की तरफ से रिटेलिएशन अगर आप देखें तो ये पहला हमला नहीं है, पिछले कुछ दिनों में लगातार हमलों का सिलसिला तेज हुआ है, तो इससे ये साफ लगता है कि हमास की तरफ से अभी तो कुछ नहीं किया जा रहा और ना ही कोई ऐसी बड़ी उम्मीद है। हालांकि यकीनन उनके पास भी हथियार हैं, कुछ देशों का समर्थन मिला है, तो ऐसे में वो क्या करते हैं वो देखना होगा। मगर जिस तरीके से ये हो रहा है उससे ये कहा जा सकता है कि हमास कोई बहुत ज्यादा बड़ा हमला करके नुकसान करने की कोशिश नहीं कर सकता या कर नहीं पाएगा, और इसलिए अगर वो ऐसा करता है तो फिर इजराइल के पास ऑप्शन बहुत ज्यादा हैं। इजराइल जो है वो ज्यादा बम्बार्डमेंट करके और ज्यादा नुकसान जो है वो हमास का कर सकता है। बिल्कुल अजय, सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यही कि अब आगे क्या? जिस तरीके से लगातार ये वॉर चले जा रहा है, यहाँ पर युद्ध विराम भी नहीं लग पा रहा, डायलॉग की स्थिति नहीं बन पा रही है, हस्तक्षेप काम नहीं आ रहे हैं, ऐसे में एक टाइम फ्रेम भी यहाँ पर सेट कर पाना बेहद मुश्किल हो रहा है कि यहाँ पर ये स्थिति कब तक नॉर्मलसी की टुवर्ड्स जाती हुई नजर आएंगी। देखिए एक चीज बड़ी साफ है कि जो अभी की स्थिति है उससे साफ लगता है कि हमास के लिए परेशानियां बेहद ज्यादा हैं। नेतन्याहू ने साफ कर लिया है कि वो गाजा पर अब पूरी तरह कब्जा करेंगे, उसे खाली करवाएंगे। हालांकि ट्रंप उसमें क्या करते हैं, ट्रंप ने पहले कहा था कि गाजा पट्टी को दोनों ही तरफ के देश जो हैं वो खाली कर दें और गाजा पट्टी को खाली छोड़ दिया जाए, मगर जब उसने नहीं हमास ने नहीं माना इस चीज को, तो उसके बाद नेतन्याहू की अपनी कार्रवाई है। अब नेतन्याहू उस पर कब्जा करते हैं, इजराइल का उस पर कब्जा रहता है, या फिर नेतन्याहू अमेरिका में ट्रंप की बात मानकर उसे खाली छोड़ देते हैं, अब ये देखना होगा। मगर अभी ये कहा जा सकता है कि अभी नियर फ्यूचर कुछ भी ऐसा नहीं दिख रहा जिसमें इस जंग को जो पूर्ण विराम जो है वो लगता दिखे, इसलिए कहीं ना कहीं ये सिलसिला जो लोगों के मारे जाने का है वो अभी लगातार जारी है। अजय, अभी रिसेंट हमला कहां पर हुआ था, क्या कुछ नुकसान उसमें देखने को मिला? देखिए जिस तरीके से अगर आप देखें तो गाजा पट्टी पर हमला हुआ है, खान यूनिस में हमला हुआ है, तो इन हमलों में जो नुकसान हुआ है उसमें 43 लोग मारे गए हैं। तो ये सिलसिला भी चलता रहेगा और खासतौर पे इजराइल की तरफ से उन इलाकों को निशाना बनाया जा रहा है जहां पर हमास के नेता जो हैं वो छुपे हुए हैं। ऐसे में पिन पॉइंट टारगेट किया जा रहा है। मोसाद की अगर बात करें तो मोसाद इस चीज का पता लगा रही है कि कौन कौन से हमास के बड़े नेता जो हैं वो कहाँ छुपे हुए हैं, उसके हिसाब से कार्रवाई जो है हो रही है। हमने पिछले हमलों में भी देखा कि हिजबुल्लाह के बड़े जो लीडर थे उनको मार गिराया गया था। एक बार फिर से सिलसिला शुरू हुआ है, तो देखना है कि अब शाम तक क्या डिटेल सामने आती हैं। इन हमलों में जो 43 लोग मारे गए हैं, क्या इनमें कोई बड़े नाम भी शामिल हैं क्या? बिल्कुल, यहाँ गाजा को लगातार घात पहुंचाने की कोशिशें जारी हैं, लेकिन खामियाजा यहाँ पर आम जनता भुगत रही है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए।
आगे बढ़ेंगे। श्री